बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है बिकॉज ऐसे इशू के ऊपर बेस्ड है जो, और विवेक जैसे फियरलेस फिल्म मेकर ने बनाई है फिल्म, तो ज़बरदस्त होगी। ट्रेलर से लग रहा है साफ कि ज़बरदस्त फिल्म है, अंदर देखने को मिलेगा। और बड़ी तारीफ ऑलरेडी सुनी हुई है। और खेर साहब का काम जो है बहुत दिनों बाद ऐसा, क्योंकि पहले हॉलीवुड में चले गए थे वो, और अब उनकी वापसी जो इस फिल्म से हो रही है तो बहुत ही गजब की फिल्म होने वाली है 100%। और दर्शन कुमार जो मतलब मेरे तो तेरे नाम से साथ में है वो, उसको देखने का बड़ा एक्साइटमेंट है। और बाकी ट्रेलर से तो फिल्म अच्छी लग रही है, और जहाँ भी तारीफ सुन रहे हैं अच्छी है। विवेक अग्निहोत्री बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं और उनकी ताशकंद फाइल्स मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बस उसी उम्मीद से आया हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया। इस फिल्म के रिलीज़ होने से बहुत महीने पहले इन्होंने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज़ किए, और मुफ्त में, और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच न लें ऐसा। तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा सा तो एहसास हुआ था। और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं या बड़े दुखी हैं। ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके ज़रिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोगों को समझ में आ रही है। इसका अपने एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी। अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़, बट होती नहीं है वो। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़ हैं, और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुंचा है। एंड बट इट हैज़ टू रीच लॉट ऑफ पीपल, एंड इट्स नॉट एज दे से मल्टी स्टारर फिल्म, बट इट हैज़ द हीरो, बट इट हैज़ ग्रेट एक्टर्स। 4 नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, और बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है। और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए। सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना, मैं कहूँगा ऐसा जो एक्सोडस हुआ था, और जो कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए। अजी बहुत अच्छी बात है। जनादेश आवाज़े खल्क नकाराए खुदा, कहते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड। सो ये जो पूर्ण बहुमत उन्होंने प्राप्त किया है, गोवा में प्राप्त किया है, उत्तराखंड में प्राप्त किया है, तो बहुत ही बड़ी बात है, काबिल तारीफ बात है। I'm actually very thrilled and excited. First of all, ये बहुत एक important subject के बारे में है, कश्मीरी एक्सोडस। So इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है, और of course अनुपम सर हैं इसमें और विवेक सर ने बनाई है। तो I'm very excited and thrilled to see, and मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है। हम लोग तो we have lived in good metro lives. So I think ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था ना। I'm glad they came up with this kind. I'm so excited and little nervous about this, and बहुत मेहनत की है इसके लिए। We have put our heart and soul for this film because it's based on a true event which happened in 1990. So
या इट्स मिक्स्ड इमोशंस। जी जैसे हमने अमेरिका में पहले किए थे कुछ स्पेशल ट्रायल्स, वहीं से शुरुआत अच्छी हो गई थी, लोग इमोशनल हो रहे थे और वो हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी वो इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी जीत होती है किसी भी एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी भी हमने दिल्ली में कुछ शोज़ किए, जम्मू में किए, हैदराबाद में किए, हर इंसान इमोशनल था और इस स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहा था।